Students, welcome to English literature class. Today we will start our poem name How I Become a Black Belt. इसमें क्या किया गया उसने कि कैसे हम ब्लैक बेल्ट बन सकते हैं. A week ago on a Sunday with weather so warm, karate class met in the park. We practiced our kicks, then we studied. Our form was chopped at the skimok park. Skimok, a tree with the large star-shaped leaves, जो कि star shape होती है जिसके leaf की उसको बोलते हैं skimok. I sat and I rested beneath the great tree. While Crispus worked on his stance. Stance क्या था? The way somebody stand, जिसमें वो खड़े हो सकते हैं. तो एक दिन क्या था, एक वीक अगो संडे को वेदर थोड़ा वार्म था. उसने कराटे क्लास कहाँ पे हो रही थी? पार्क में. तो वहाँ पे वो किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे थे? किक्स की. कैसे वो किक्स करते हैं और वहाँ पे उनके साथ पेड़ के पत्ते टूट जाते हैं. और रेस्टर वो वहाँ पे बैठ गया, जो हमारा पोइट था. कहाँ पे? ट्री के नीचे. क्रेस्पो वर्कड ऑन अ सेंटेंस, द वे ऑफ सम, जैसे कि वो स्टैंड करता था उस वे में वो बैठ गया. माई माइंड वॉज सो फोकस्ड on that I did not see the ants marching straight up my pant. The ants in breeches were visiting me everywhere. Breeches means pant. इसमें यहाँ पे उसने क्या यूज़ किया है? ब्रीसेस को पैंट बोलते हैं यहाँ पे. तो उसने क्या किया? उसने वहाँ पे वो अपना माइंड को फोकस नहीं कर पाया. उसने वहाँ पे नहीं देखा कि वहाँ पे ना कुछ आंट्स जा रही थी जो कि उसकी स्टेट उसकी पैंट में आ गई थी और उसको बाइट कर रही थी एवरीवेयर. द बाइट मार्क्स वॉज स्टार्टिंग टू स्वेल. यहाँ पे उसने बाइट किया, वहाँ पे स्वेलिंग हो गई थी. आई इच सो आई किक देम एंड आई क्लॉड एट द ईयर देन स्पन एज आई लेट आउट अ येल. क्लॉड मीन्स हेल्ड एट समथिंग विद द हैंड्स टाइटली. किसी चीज़ को बहुत टाइटली से पकड़ना उसको बोलते हैं क्लाउड. तो उसने वहाँ पे जहाँ पे उसको इचिंग हो रही थी वहाँ पे उसने किसी चीज़ को पकड़ लिया बहुत टाइट से और वहाँ पे वो चिल्लाया. आई ट्विल्ड मीन्स मूव्ड राउंड एंड राउंड, जो इधर उधर को मूव करना शुरू कर दिया. एंड आई जम्प्ड विद सच डिजिंग अ फीलिंग दैट एवरीथिंग इज स्पिनिंग अराउंड यू. स्पीड हाई ट्राइंग टू स्क्रैच एट द बाइट. से जहाँ पे उसके बाइट हो रही थी वहाँ पे उसने खारिश करना, हल्का सा मूव करना शुरू कर दिया, जैसे कि रब करना होता है. द टीचर लुक्ड ऑन एंड देन क्विकली एग्रीड माई स्किल्स हैड रीच्ड मास्टरफुल हाइट. For 23 minutes, I pronounce means leaped about without pause. I shrieked means shouted loudly at each itchy red welt. Red welt means the mark on your body when something has hurt you. जहाँ पे आपको हर्ट होता है वहाँ पे रेड मार्क्स सा हो जाता है किसी चीज़ की इचिंग की वजह से. I finished at last to the master's palace. He walked and he gave me his belt. Plus means loud clapping on hands, जो कि हैंड के साथ उसने अपनी लाउड क्लैपिंग करनी शुरू कर दी. तो वहाँ पे यहाँ पे उसने बाइट किया था वहाँ पे उसने थोड़ा सा राउंड किया, रब किया उसको और उसने देखा कि वहाँ पे स्क्रैच हो गए हैं बाइट की वजह से, जो उसको आंट्स ने बाइट किया था. और उसने देखा कि उनकी वजह से थोड़ी सी उसकी जो स्किन थी वो रेड हो चुकी है. उसने 23 मिनट्स रेगुलर उसको विदाउट पॉज उनको मारा. और एंड में उसने क्या किया? मास्टर ने उसको अपनी बेल्ट दे दी और मास्टर ने उसके साथ हैंड क्लैपिंग की, लाउडली हैंड क्लैपिंग की कि उसने इतनी अच्छी तरह से उनको 23 मिनट्स रेगुलरली विदाउट स्टॉप उसने ये काम किया था. तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. चूज़ द करेक्ट आंसर्स ऑन द फिल इन द ब्लैंक्स. तो इसमें से हमें करेक्ट आंसर जो है वो चूज़ करने हैं. द कराटे क्लास मेट इन द डैश. जो कराटे क्लास थी वो कहाँ पे हो रही थी? पार्क में, स्कूल में और प्ले ग्राउंड में. कहाँ पे थी? पार्क में. द पोइट सैट एंड रेस्टेड बिनेथ द डैश ट्री. पोइट कहाँ पे बैठा था? शॉर्ट ट्री में, टॉल ट्री में और ग्रेट ट्री में. कहाँ पे था? ग्रेट ट्री. द एंड्स इन द पोइट्स ब्रीच फिश वर डैश बाइटिंग हिम, टिकलिंग हिम और स्क्रैचिंग हिम. क्या किया था उन्होंने? बाइटिंग हिम. द पोइट जम्पर विद डैश जॉय डिजलिंग स्पीड. स्लो स्पीड, किस स्पीड में जा रही थी? पोइट जंप किस स्पीड में किया था? डिजलिंग स्पीड में. द मास्टर वॉप्ड एंड गेव द पोइट इज डैश बेल्ट. मास्टर ने उसको क्या दिया था? अपनी नेम, शर्ट और बेल्ट. क्या दिया था उसको? बेल्ट. व्हाई डिड द कराटे क्लास मेट इन द पार्क. जो कराटे क्लास थी वो पार्क में क्यों गई थी?
द कराटे क्लास मेट इन द पार्क टू प्रैक्टिसाइज देयर किक्स। किक के लिए प्रैक्टिस करना था, इसलिए उन्होंने कहाँ पे की थी, पार्क में। हाई रेस्टिंग अंडर द ट्री व्हाट डिड द पोइट नॉट सी। पोइट ने क्या नहीं देखा था जो वहाँ पे रेस्ट कर रहा था। द पोइट डिड नॉट सी द आंट्स मार्चिंग स्ट्रेट अप हिज पैंट। कि उसने क्या, उसकी जो आंट थी वो स्ट्रेट उसकी पैंट में जा रही थी। व्हाट डिड द टीचर्स एग्री अपॉन। टीचर किसके लिए एग्री था, द टीचर्स एग्री दैट द पोइट स्किल हैड रीच्ड मास्टरफुल हाइट। तो पोइट इस चीज़ के लिए एग्री था कि जो उसकी स्किल्स हैं वो अब मास्टर स्किल में कन्वर्ट हो चुके हैं। फॉर हाउ लॉन्ग डिड द पोइट प्रेंस विदाउट पॉज। पोइट ने कितनी देर तक उन कीड़ियों को प्रेंस के मारा था। द पोइट प्रेंस फॉर 23 मिनट्स विदाउट पॉज। उसने 23 मिनट रेगुलर बिना स्टॉप किए किया था। वट हैपन व्हेन द पोइट फिनिश्ड एट लास्ट। क्या हुआ था जब उसने फिनिश कर दिया। व्हेन द पोइट फिनिश्ड एट लास्ट द मास्टर बॉड एंड गिव हिम हिज बेल्ट। मास्टर ने उन्हें प्रेज़ किया था, उसकी प्रेज़ की थी और उसको अपनी बेल्ट दे दी थी। एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन। आई सेट एंड आई रेस्टेड बिनंत दैट द ग्रेट ट्री। विच ग्रेट ट्री इज बीइंग रेफर टू इन दिस अबव लाइन। इसमें कौन सा, इन द अबव लाइन स्केमो ट्री इज बीइंग रेफर्ड एज अ ग्रेट ट्री। स्केमो ट्री कौन सा ट्री होता है जिसके पत्ते कैसे होते हैं, कौन सी शेप में होते हैं, जैसे कि स्टार शेप में होते हैं, उसको बोलते हैं स्केमिक ट्री। What did the poet do before this? पोइट ने इसके बाद क्या किया था। The poet was practicing his kicks, studying in the forms and chopping at the scribble block before this. तो पोइट ने वहाँ पे क्या किया था, प्रैक्टिस की थी अपनी किक्स की, स्टडी की था कैसे वो करना है, ये सब के बारे में उसने अपने आप को प्रिपेयर किया था। Who did not rest while the poet continued to rest? जब पोइट कंटिन्यू रेस्ट कर रहा था तो उसमें से कौन था जो रेस्ट नहीं करता, क्रिस्टोफर। जो वो बच्चा था वो उसका नाम था क्रिस्टोफर। डिड नॉट रेस्ट while the poet continued to rest. Who does he refer to in the above line? In the above line he refers to the master. What did he do before he gave his belt? He bobbed before he gave his belt. Why did he give his belt? He gave his belt as he agreed that the poet's skill had reached masterful height. उसके स्किल से वो कहाँ पे पहुँच गए थे, मास्टर स्किल पे। इसमें वोकेबलरी में क्या है, मेक न्यू वर्ड्स विद द सफिक्सेस गिवन इन द बॉक्सेस। यू मे यूज़ एन ऑप्शन मोर देन वंस। तो क्या है, हमें इसमें कौन सी ऑप्शन यूज़ करनी है, फुल, इश और ly। ब्राइटली, useful, careful, fearful, nicely, selfish, childish, silently, cheerful and fearful. Hope you guys understand about the poem. What's the poem and what the poet wanna say in this poem. Thank you. Have a good day.